और देखिए अब एक बड़ी खबर रूसी सेना के हमले से जुड़ी हुई। रूसी सेना का यूक्रेन में बहुत बड़ा हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस के हॉवित्जर ब्रिगेड का यह बारूदी एक्शन है। तो रूस और यूक्रेन में दो देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ और बाकी देश इन दोनों के मददगार हैं। लेकिन इजरायल के खिलाफ ईरान इतने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव कर रहा है कि इजरायल के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। अब आदिवासी ग्रुप्स ने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह, हूती के अलावा कई छोटे छोटे संगठन हथियारों से लैस हो चुके हैं। सीरिया में ट्राइबल फोर्स के हमले में अमेरिका को अपना तेल ठिकाना गंवाना पड़ा है। तो वही इजरायल की मदद के लिए आ रहे अमेरिकी युद्धपोतों पर हूती ने मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। लेबनान बॉर्डर से ताबड़तोड़ ड्रोन और रॉकेट का हमला। तो वहीं लाल सागर में गरजती बैलिस्टिक मिसाइलें, हूती के ड्रोन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। सीरिया में अचानक अमेरिका को चौंकाने वाला हमला। रिंग ऑफ फायर के पहले एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पर 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। सीरिया, यमन और लेबनान से एंटी इजराइल ऑपरेशन का ट्रेलर दुनिया ने देख लिया है। गुजरते वक्त के साथ अरब की जमीन पर इजराइल और अमेरिका की चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि अब नए दुश्मनों की एंट्री हो रही है। सीरिया में AK-47 से लैस लड़ाकों के एक नए ग्रुप की अचानक धमाकेदार एंट्री हुई है। ये एक ट्राइबल फोर्स है। ईरान ने सीरिया में मौजूद ट्राइबल ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया है। जनजातीय फोर्सेस की मदद से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहला हमला सीरिया के डेर एजोर में हुआ है। ट्राइबल फोर्स ने एक ऑयल फील्ड को घेर लिया है। डेर एजोर के धिबान इलाके में भयंकर जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई ग्रुप चंद घंटों की लड़ाई में अमेरिकी कब्जे वाले इलाके में इतनी मजबूती हासिल कर लेगा। अब अमेरिका के नियंत्रण वाले अल उमर ऑयल फील्ड पर कब्जे का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीरिया में अमेरिका के लिए नई चुनौती बनी है वहां की ट्राइबल फोर्स। ट्राइबल सेना के हमले से यूएस को बड़ा नुकसान हुआ है। 81.2 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर इस संगठन ने कब्जा कर लिया है। डेर एजोर के धिबान इलाके में एक वाटर स्टेशन पर भी कब्जा किया गया है। अमेरिकी सेना ने इस इलाके को बचाने के लिए हवाई हमलों की शुरुआत की है। पूर्वी सीरिया में ट्राइबल संगठन पर अमेरिकी सेना ने हेलीकॉप्टर से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक उमर ऑयल फील्ड की सुरक्षा के लिए दीवार गिराई जा चुकी है। धिबान इलाके से लगातार गोलीबारी की आवाज आ रही है। सीरिया में पहली बार किसी अमेरिकी ऑयल फील्ड पर कब्जा किया गया है। अब अमेरिका ने सेना की कई टुकड़ियों को इस इलाके को वापस लेने के लिए रवाना किया है। यहां ऑयल फील्ड की सुरक्षा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कर रही थी, लेकिन अब अमेरिकी जवान इस इलाके की कमान अपने हाथों में लेंगे। अरब ट्राइबल नेता इब्राहिम एल हाफिल ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका का डट कर मुकाबला करेंगे। हम अपने हथियार नहीं डालेंगे और किसी भी पक्ष के शासन को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम डेर एजोर को अमेरिका समर्थित आतंकवादियों से मुक्त नहीं करा लेते। इजराइल के साथ अमेरिका पर दबाव बनाने की जबरदस्त तैयारी है।
सीरिया में जनजातीय संगठनों को एक्टिव किया गया है, तो वहीं अमेरिकी नेवी पर हूती ने हमले तेज कर दिए। तो हूती का एक्शन भी शुरू हो चुका है। हूती ने अमेरिका के 2 युद्धपोत पर हमले का दावा किया है। हूती ने अमेरिका लेबून डिस्ट्रॉयर और कोल डिस्ट्रॉयर पर हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन से भी अटैक किया गया। हूती ने दोनों युद्धपोत में नुकसान का दावा किया है। पुम्बा नाम के अमेरिकी कार्गो शिप पर भी हमले का दावा है। जहाज पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। जहाज पर धमाकों का दावा किया गया है। हूती के मुताबिक अमेरिकी शिप को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिका ने हूती के सभी हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक 2 ड्रोन को नष्ट किया गया। हूती की 3 एंटी शिप मिसाइल भी हवा में भस्म हो गई। यमन में हूती के कंट्रोल स्टेशन को भी नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हौसले बुलंद हैं और वो इजराइल की सेना पर हमलों का वीडियो भी जारी कर रहा है। इजरायली सैन्य वाहनों पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के इस हौसले की वजह है हथियारों का वो विशाल जखीरा जो इस वक्त लेबनान में मौजूद है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास फलक 1 जैसा शॉर्ट रेंज रॉकेट है। फलक 1 रॉकेट 500 किलो के वॉरहेड से धमाका करता है। अभी इजराइल का यह डिफेंस लगातार हिजबुल्लाह के हमलों का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को जितनी बड़ी ताकत से लैस किया है वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से भी हमले की शुरुआत करने वाला है। हिजबुल्लाह के पास ज़लज़ल 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। ज़लज़ल 2 मिसाइल की रेंज 210 किलोमीटर है। फतेह 110 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर की है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी कोने में हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को सक्षम बनाती हैं। हिजबुल्लाह कॉर्नेट और अल्मास एंटी टैंक मिसाइलों से इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह इन मिसाइलों से कई टैंक नष्ट कर चुका है और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान ने दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को भी हथियार की सप्लाई की है। कतैब हिजबुल्लाह को भी घातक हथियार दिए गए हैं। हूती को भी समर 3 ड्रोन से लैस किया गया है। कम रफ्तार वाले ये ड्रोन काफी दूर जाकर हमला करने में सक्षम है। इजराइल के सफाद जैसे इलाकों पर भी भीषण हमला किया गया है। इजराइल के बदले का एक्शन भी जारी है। इजराइल की वायुसेना ने हाल्डा और कफ्र किला इलाकों में इजरायली फाइटर जेट से भारी बमबारी की। इजराइल की सुरक्षा में अब ब्रिटिश यूरो फाइटर जेट्स भी लगाए गए हैं। ये फाइटर हवा में ही किसी भी मिसाइल या ड्रोन को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। हिजबुल्लाह कितना घातक हो चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल अब ईरान से अधिक हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने की तैयारी में है। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह ईरान से भी ज्यादा शक्तिशाली हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। हिजबुल्लाह के रॉकेट को हवा में नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ये चेतावनी इसलिए क्योंकि ईरान से होने वाले हमलों से निपटने के लिए इजराइल के पास पर्याप्त समय होगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने अगर तेज रफ्तार वाले रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।